एक और दिन, एक और कहानी। प्लीज आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद आप तय करें कि ये हॉरर है या सस्पेंस। ये एक अंधेरी और तूफानी रात थी। शीना उस पुरानी हवेली में पहुंची ही थी जो उसे अपनी दिवंगत परदादी से विरासत में मिली थी। घर में घुसते ही उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। एक दरवाजा अंदर से बंद था और वह उसे खोल नहीं पा रही थी। उसे क्या पता था, वह अपने जीवन की सबसे भयानक रात का अनुभव करने वाली थी। शीना ने बंद दरवाजे की जांच करने का फैसला किया। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। अचानक रोशनी चली गई। वह अंधेरे में डूबी हुई थी और अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस कर रही थी। वह डर से कांप उठी और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने लगी। शीना अंधेरे घर से ठोकर खाकर निकली। उसका दिल डर से दौड़ रहा था। हर क्रेक और हवा के हर झोंके ने उसे छलांग लगा दी। उसने ऊपर से कदमों की आहट सुनी, लेकिन वह जानती थी कि वह अकेली है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती गई। उसका हाथ रेलिंग को कसकर पकड़ रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, उसने छाया में एक आकृति देखी। वह नहीं बता सकती थी कि वह कौन था, लेकिन वह जानती थी कि वह इंसान नहीं था। शीना ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी लग रहे थे, जैसे वे जमीन से चिपक गए हों। उसने महसूस किया कि आकृति उसके करीब आ रही है। उसकी सांस उसकी गर्दन पर गर्म है। वह मुड़ी और उसके डरावने होने के कारण उसने एक भूतिया आकृति को वापस घूरते देखा। आकृति दबे स्वर में बोली, तुम इस घर को नहीं छोड़ सकते। अब तुम मेरे हो। शीना डर के मारे लकवाग्रस्त हो गई थी, हिलने डुलने में असमर्थ थी। अचानक रोशनी वापस आ गई। शीना ने चारों ओर देखा और आकृति जा चुकी थी। उसने महसूस किया कि वह एक बुरे सपने में फंस गई थी। वह उस दरवाजे की ओर दौड़ी जो अंदर से बंद था और उसे एक नोट मिला। नोट में लिखा था, अपने नए घर में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अपने प्रवास का आनंद लेंगे। शीना को एहसास हुआ कि वह घर में अकेली नहीं थी और अगर वह जीवित रहना चाहती है तो उसे अज्ञात का सामना करना होगा। देखने के लिए धन्यवाद। याद रखें, कभी कभी सबसे डरावनी चीज अज्ञात होती है। सुरक्षित रहें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।